लेकिन जब मेरा ये आखिरी ऑपरेशन हुआ था ना, तो मैंने कहा औरत को लाया था, तो मैंने कहा या ये रहेगी या मैं रहूँगा। तो ऊपर वाले इसके रिश्तेदार भी आए थे, तो कहते कोई बात नहीं, आपका तो ऑपरेशन हुआ। और मेरे ऊपर वो हंस रहे थे। तो सर्दी थी यानी ऑपरेशन हुआ हुआ है, बीवी किसी काम की नहीं तो बाहर वाली। हाँ। नाज़रीन, अंदाज़ा लगाए ये खातून कह रही है कि और रिक्शा चलाने वाला ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शा चलाता है, लेकिन उसमें ये आदत है कि वो बाहर की औरतों को लेके 3-3 4-4 दिन मेरे सामने मियाँ बीवी वाले नाजायज़ ताल्लुकात, बीवी मियाँ बीवी का तो एक अल्लाह ताला ने वैसे ही एक सुन्नत है और उसमें कोई गुनाह नहीं, लेकिन उसने कभी बस ये जुल्म करता है, वो नशा करता है ना, इसलिए। नशा भी करता है। हाँ, मेरे बच्चों पे भी करता था पहले। अब मैंने जब स्टैंड लिया ना कि मैं अब मेरे बच्चों पे करते हो ना, मेरा बड़ा बेटा है ना, ये छुए। अब आप वकील, इनमें कोई बात नहीं, हम ना ऐसा करते ना अल्लाह करवाए। वकील आपका साथ दे रहा, वकील करवाया खुला के लिए? करवाया था, वो ऐसा वगैरह तो मेरे पैसे लेके भागे। सरकारी के पास गई तो वो कहते ये औरतें 2 अपनी बिठाई हुई थी, कहते 15,000 जमा कराओ, तुम्हारा केस लड़ते। बताया था। तो क्या कहा है उसने? वो कहता है नहीं करना, मैं तो मार दूंगा, ये करूंगा, वो कर, हर मोड़ पे हर जगह पे मुझे ब्लैकमेल करता है। क्या कहता है ब्लैकमेलिंग में, क्या कहता है? में यही करता है। मेरी अब बेटी है माशाल्लाह 7 साल की, मुझसे नहीं लेके आता। तो तुमने कहा है कि वो दूसरी औरतों को लेके आता है, साथ लेके आते, तुम्हारे सामने गलत हरकत, एक बीवी मियाँ बीवी वाला ताल्लुक वाले मसाया निकालते थे, औरतें निकालते थे। अब तुम्हें यकीन है कि पीछे तुम नहीं हो, 3 महीने नहीं हो, तुम्हारे बच्चों को वो सही तवज्जो दे रहा है, दूसरी औरत को लेके आता था, क्या कुछ करता था आपके सामने? एक औरत मेरे साथ करता था, वही करता था। मेरे सामने करता था। क्यों तो बहुत दुख होता है। मैं अपने बच्चों चोट कहाँ पे आपको मारी? ये मेरे बाल कटे हुए, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देख, अभी तक अंदर से जख्म कच्चा है। ये कब कब मारता था? जब वो किसी और के साथ पकड़ा जाता था? हाँ, ऐसे ही करता था। ये फटा हुआ है, 1 मिनट पीछे है, पीछे मैंने। ये देख, इतना बड़ा घाव था, मैं अंदर बेहोश ही रही, बाहर नहीं लेके निकला कि कहीं पुलिस में ना जाए। मुंशी गई तो मुंशी वाले, पुलिस वाली पता क्या कहती, 200 रुपया दो, तुम्हारा मैं पर्चा लिखती हूँ। उसने मुझे निकाला किसी की खातर। वो कौन है? किसी को? किसी के साथ ही करता था। ठीक है, शादी से पहले करता था? शादी से पहले भी करता था, बाद में भी करता था, 4-4 दिन रखता था। वो कौन औरतें हैं जो 3-3 दिन भी है, ये रिक्शे वाले होते ही वारा, कहीं से भी कोई मिल गई ले है घर। हाँ, वो सुधरने वाला नहीं। फिर मेरे होते घर पे औरत ले आता था। हाँ जी, ये भी बहुत करता था। फिर साथ वाले निकालते थे। क्या करता था? औरत को क्यों लेके पास रखता था आपके सामने दूसरी औरत को? हाँ जी, जो अगर मैं निकालती थी तो फिर मुझे आके मारता था। ऑपरेशन हुआ, उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने मुझे 7 साल बाद हीरे जैसा बेटा दिया। उसने फिर कदर नहीं की। आपकी शादी हुई है ना जब से, तब से ही मेरे हस्बैंड है ना, जो वो गलत मतलब है कि दूसरी औरतों में इंटरेस्ट लेना। मैं लोगों से, दुकानों वाले से मांग के अपने बेटे को मंगता बनाया, अपने टांके खुलवाए, अपनी मेडिसिन ली अपने बच्चे के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है जिसका दर्द फ्लोरो, जिससे बात करो वो बड़ी दुखी निकलती है। इसका दर्द कुछ और है। ज़्यादातर ख़वातीन में आप देखा गया है कि पहले तो शादियाँ नहीं होती, सफ़ेद चांदी आ जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। और अगर रिश्ते मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं कि शादी करने के बाद औरत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते, इज़्ज़त नहीं देते, या फिर वो औरत को गलत कामों की तरफ उकसाते हैं। ये खातून, ये बहन जो बैठी हुई है, इसका मामला ये है कि इसका शौहर इस पर तशद्दुद करता है और ये बेचारी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। रात के तकरीबन 1:30 से 2 बजे का टाइम है। हमने पूछा कि यहाँ पर क्या करे, उसने अपनी कहानी सुनाई। बाकी कहानी उसी से पूछते हैं क्या मसाइल है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मीरब अली। मीरब, क्या उम्र है आपकी? 25 साल। शादी हुई भी है? जी। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। क्या मसाइल हैं? आपने कहा था ऑफ कैमरा, बताया था कि आप खुला लेना चाह रही हैं शोहर से। क्या मसाइल हैं, क्यों लेना चाह रही हैं खुला? और शादी को कितना अरसा हो? 8 साल हुए। 8 साल। जी। यानी कि आप शादी हुई है ना जब से, तब से ही मेरे हस्बैंड है ना, जो वो गलत मतलब है कि दूसरी औरतों में इंटरेस्ट लेना और गलत काम करना, और मेरे ऊपर मार पिटाई करना, चीज़ें तोड़ देना, ऐसे करते। मैंने 2 बच्चे थे ना, तब से मैंने इतना उसका जुल्म बर्दाश्त किया। फिर मेरे पेट में सोलियों का मसला बन गया। उसके बाद फिर मेरा ऑपरेशन हुआ।
उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने मुझे 7 साल बाद हीरे जैसा बेटा दिया, उसने फिर कदर नहीं की मेरा। उसने अंदर पूछा तक नहीं, मैं अंदर रही, मेरे ऑपरेशन में रेशा पड़ गया था। मैं लोगों से, दुकानों वाले से मांग के अपने बेटे को मंगता बनाया, अपने टांके खुलवाए, अपनी मेडिसिन ली, अपने बच्चे के लिए। फिर मैं गांव चली गई, वहाँ पे मेरा माँ बाप है ना, वो बुजुर्ग है। अब उनके सारे मेरे भाई जो है ना, वो भी नहीं साथ देते, तो उनके सारे मैं कब तक रहूँगी। तो इसीलिए मैं उधर जाती तो वो मुझे वहाँ पे ब्लैकमेल करता। वहाँ पे जो चेयरमैन है जी, ये वो, वहाँ भी गया ना, कोई नहीं सुनता। वो कहते चलो ठीक है, सुलह करा दी, घर भेज दिया। वो उसने वही बात रखी। पीछे से कहाँ की है, किस गांव? ये बसीरपुर के। और अब यहाँ लाहौर में कहाँ रहती है? ये आच ब्लॉक में। आज ब्लॉग क्या करता है मियाँ, क्या काम करता वो रिक्शा चलाता है। है? रिक्शा चलाता है। तो ये मोहब्बत की शादी थी आपकी शोहर के साथ? नहीं अरेंज मैरिज थी, वालिदैन ने करवाई? जी। तो उनको पता है कि हमारी बेटी के साथ ये सलूक हाँ, है? उन्हें पता है। मैं वहाँ इतनी दिन देर जाती हूँ, रहती हूँ, फिर ले आते हैं। वो कहते कोई बात नहीं बेटी, घर चली जाओ। ससुराल वाले नहीं है, सास मुझे भी अल्लाह पे बहुत यकीन था। मैंने कहा भी अल्लाह ना इसको कभी ना कभी दे देगा, लेकिन वो सुधरने वाला नहीं। फिर मेरे उते घर पे औरत ले आता था। हाँ जी, ये भी बहुत करता था। फिर साथ वाले निकालते थे कि क्या करता था? औरत को क्यों लेके? अपने पास रखता था। आपके सामने दूसरी औरत को? हाँ जी, जो अगर मैं निकालती थी तो फिर मुझे आके मारता था कि उसे क्यों निकाला। कितने कितने दिन आपके सामने रख? 3 दिन 4 दिन रखता था। वो कौन औरतें हैं जो 3 दिन वो भी है, ये रिक्शे वाले होते ही आ रहा, कहीं से भी कोई मिल गई ले है घर। हाँ, तो उस बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है? हाँ, यही तो मैं कहती है। बच्चे, बेटी है, बेटी 5 साल की थी, अब माशाल्लाह वो 7 साल की हो गई। अब तो ऐसी हरकत नहीं ना करता, लेकिन उसने मुझे निकाला किसी की खातर। वो कौन है? किसी को? किसी के साथ इश्क करता था। ठीक है, शादी से पहले करता था? शादी से पहले भी करता था, बाद में भी करता था। तो फिर उसने कहा कि बीबी को? आंखों, मुझे बच्चा मेरा छोटा सा था ना, तो मुझे घर से निकाल दिया था। मैं घर से अंदर सामान पड़ा जो मेरे माँ बाप ने देना, वो निकाल के फेंकता था। जाओ चली जाओ, जाओ चली जाओ। जब मुझे मारना पीटना उसने शुरू किया ना, मेरे ऑपरेशन हुए, मैं मार नहीं खा सकती। ठीक है, मैं काम भी करती थी घरों में, फिर उसकी मार पिटाई, ये नहीं होता। तो दूसरी औरत को लेके आता था, क्या कुछ करता था आपके सामने? एक औरत मेरे साथ करता था, वही करता था। मेरे सामने करता था। और वो जो दूसरी औरत, उसको शर्म नहीं आती? बस जो बगैरत औरतें होती उन्हें नहीं समझ शर्म आती। क्या उस वक्त क्या महसूस होता था कि आपके सामने कर? उस वक्त जो मर्जी होता, मैंने दिल पे पत्थर रखा, मैं अपने बच्चों के साथ। फिर मैंने इतना तक स्टैंड लिया, मैं कहा मैं बैठी हूँ, अपनी बच्चों की खातिर बैठी, बिला शक कि तुम किसी से शादी करके रहो, मुझे कोई टेंशन नहीं। लेकिन उसने जब मेरे ऊपर जुल्म करना शुरू किया ना, ये मेरा सर फटा हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं 2 दिन म्यू में रही हूँ। क्यों सर क्यों फाड़ा है? इसी लड़ाई, कहना मेरे साथ रहो, नहीं तो बच्चों से ना मिलो। अब बच्चे कहाँ हैं? बच्चे उसके पास हैं, लेकिन मैं उसको पता है कि बाहर इस टाइम निकली? नहीं, मैं उधर काम से इधर आई थी। आज मैं दरबार पे रह कर गई हूँ। मैं अंदर ना दरबार पे रह के गई। कितना अरसा यहाँ पे रहे? मैं यहाँ पे 3 महीने रह के गई हूँ। दाता साहब। बच्चे भी साथ थे? नहीं, बच्चे नहीं साथ है। मैं बच्चों के साथ कैसे? को कभी कभी ले आती थी। मेरी अब बेटी है माशाल्लाह 7 साल की, मुझसे नहीं लेके तो आती। तुमने कहा है कि वो दूसरी औरतों को लेके आता है, साथ लेके आते हैं, तुम्हारे सामने गलत हरकत, एक बीवी मियाँ बीवी वाला ताल्लुक वाले मसाया निकालते थे, औरतें निकालते थे। अब तुम्हें यकीन है कि पीछे तुम नहीं हो, 3 महीने नहीं हो, तुम्हारे बच्चों को वो सही तवज्जो दे रहा है, सही तरबियत? मिलती हूँ अपने बच्चों से, हो मिलती सकता है अब तुम यहाँ पे हो तो वो किसी और औरत को तुम्हारे बच्चों के सामने लेके आता हो, कुछ गलत हरकत करता हो, वो तो तरबियत ना सही हुई। नहीं, मैं बच्चों से पूछती रहती, लेकिन बाहर का माहौल नहीं सही है। बाहर आएंगे ना तो मेरे बच्चे, यहाँ पे मैं देखती हूँ ना तो बहुत दुख होता है। मैं अपने बच्चों को, चोट कहाँ पे आपको मारी है? ये मेरे बाल कटे हुए, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देख, अभी तक अंदर से जख्म कच्चा है। ये कब मारता था? जब वो किसी और के साथ पकड़ा जाता था? हाँ, ऐसे ही करता था। ये सर फटा हुआ है, नज़र आ रहा है। ये म्यू हॉस्पिटल में मैं रही हूँ। ये मेरी आँख देखना, ये पीछे सर फटा हुआ, वो भी अभी हफ्ते ही पहले की बात है। ये पूरा निशान था, इधर सब लोग देखते थे, सबको पता है। ये फटा हुआ है, 1 मिनट पीछे है, पीछे बने। ये देख, इतना बड़ा घाव था। मैं अंदर बेहोश ही रही, बाहर नहीं लेके निकला कि कहीं पुलिस में ना जाए। मुंशी गई तो मुंशी वाले, पुलिस वाली पता क्या कहती, 200 रुपया दो, तुम्हारा मैं पर्चा लिखती हूँ।
अच्छा, ये पुलिस वाले? ये पुलिस वाली ने कहा, मुंशी में जो थी। अच्छा। फिर वहाँ उन्होंने बाल तो काट दिए, टांके ना लगाए, फिर ब्लीडिंग नहीं रुकती थी। फिर मैं 2 दिन यमी हॉस्पिटल में रही हूँ, बताया था। तो क्या कहा है उसने? वो कहता है नहीं करना, मैं तो मार दूंगा, ये करूँगा, वो करूँ। हर मोड़ पे, हर जगह पे मुझे ब्लैकमेल करता है। क्या कहता है ब्लैकमेलिंग में, क्या कहता है? ब्लैकमेल में यही करता है कि तुम खुला ले रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, मैं तो मारूंगा। मैं उसकी माँ हमारे ऊपर इल्जाम तो नहीं लगाता कि मुझसे छोड़ के मुझे छोड़ रही है, किसी और के साथ तो नहीं है मामला? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उसने कोई इल्जाम नहीं लगाया? नहीं, मैं ऐसा कुछ करती ही नहीं, तो ना उसने कभी। बस यही है, ये जुल्म करता है, वो नशा करता है ना, इसलिए। नशा भी करता है? हाँ, मेरे बच्चों पे भी करता था पहले। अब मैंने जब स्टैंड लिया ना कि मैं अब मेरे बच्चों पे करते हो ना, मेरा बड़ा बेटा है ना ये शोएब अली, इसको मारता था पहले गुस्से में आके। तो एक दिन मैंने पूरे मोहल्ले वालों को दिखाया, मैं कि आप लोग इंसान नहीं हो। तो फिर सब ने उसे समझाया कि आपने गलत किया है। अब आप वकील इनमें कोई बात नहीं, हम ना ऐसा करते ना अल्लाह करवाए। वकील आपका साथ दे रहा, वकील करवाया खुला के लिए? करवाया था, वो ऐसा वगैरह तो मेरे पैसे लेके भागे। सरकारी के पास गई तो वो कहते ये औरतें 2 अपनी बिठाई हुई थी, कहते 15,000 जमा कराओ, तुम्हारा केस लड़ते हैं। खुला के लिए? हाँ जी। अब क्या सोचा आगे के लिए? मैंने यही सोचा कि मैंने उस शख्स के साथ, अल्लाह ने मुझे 2 बेटे दिए, तो जो ये होता है ना सुकून और ये नसीब से मिलता है। मेरे नसीब में होएगा तो बेटे दे देंगे, नहीं तो अल्लाह मालिक है। अभी तो अलग रहना चाहती हो? हाँ, बच्चों को लेके कोई अलग घर ले लो, मेहनत मजदूरी तो वैसे ही कर रही है। मेरे बच्चे छोटे हैं ना, अभी ये क्या करेगा, 2-1.5 साल का है अभी, तो इसे दूध पीने है, और दूसरा भी छोटा। मेरी यही कोशिश है कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं, पढ़ेंगे तो कल ये ना कहेंगे कि चलो हमारा बाप ऐसा था तो माँ वैसी निकली। नाज़रीन, अंदाज़ा लगा ये खातून कह रही है कि और रिक्शा चलाने वाला ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शा चलाता है, लेकिन उसमें ये आदत है कि वो बाहर की औरतों को लेके 3-3, 4-4 दिन मेरे सामने मियाँ बीवी वाले नाजायज़ ताल्लुकात। बीवी मियाँ बीवी का तो एक अल्लाह ताला ने वैसे ही एक सुन्नत है और उसमें कोई गुनाह नहीं, लेकिन वही सारे मामलात वो गैर औरत के साथ, गैर महरम के साथ रखता है और इसको सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर अगर नहीं पी 6 साल बर्दाश्त किया है, लेकिन जब मेरा ये आखिरी ऑपरेशन हुआ था ना, तो मैंने कहा औरत को लाया था, तो मैंने कहा या ये रहेगी या मैं रहूँगा। तो ऊपर वाले इसके रिश्तेदार भी आए थे, तो कहते कोई बात नहीं, आपका तो ऑपरेशन हुआ। मेरे ऊपर वो हंस रहे थे। तो सर्दी थी जब ऑपरेशन हुआ हुआ है, बीवी किसी काम की नहीं तो बाहर वाली। हाँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर ये अंदर रहेगी ना तो मैंने नहीं, मैंने ये चूल्हा नहीं था गैस वाला, ये जला के मैं बैठी थी। फिर मेरे दिल में आया, मैंने कहा ये यही कहता है ना कि ये इधर की है, मैं जो मर्जी करता हूँ, मैं आगे दाता साहब। फिर मेरा बेटा छोटा था, फिर मैं चली गई। तो वो कहता मैंने तो ऐसे ही करना। मैं कहा आप अपनी हरकतें सही कर लो। कहता मैं तो ऐसे ही करना। मैं कहा आप ऐसे करोगे मैं नहीं रहूँगी। बिल्कुल नाज़रीन, कौन औरत बर्दाश्त करती है किसी और औरत को, और वो भी अपने सामने। चलो चोरी छुपे जो मर्द करते हैं औरत को वो भी बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन इसके सामने ला के गलत हरकत करता है, जिस्मानी मामलात रखता है और औरतों के, और बीवी को कहते हैं तुम देखो और बर्दाश्त करो। हम इस माशरे को फिर क्या नाम देंगे? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।